जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कटरा में मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ ताजा एहतजाज के बाद 2 अफराद को लिया गया हिरासत में। 8 FIR की गई दर्ज। ट्रैफिक जाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर वादी कश्मीर में पुलिस पूरी तरह से हरकत में। वालिदैन से नाबालिग बच्चों को गाड़ियां न देने की जा रही है तलकीन। मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर का राज्यसभा इंतखाबात की दाखिल पर उठाए सवाल। कहा मरकज जम्मू कश्मीर को हर महाज पर पीछे धकेलने की कर रही है कोशिश। और बारामूला पुलिस ने ब्लाइंड हिट एंड रन मामले को किया हल। बडगाम से गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी भी जब्त। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के रियासत जिले में मजदूरों और दुकानदारों के 2 नुमाइंदों को आज कटरा में मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ ताजा एहतजाज के बाद हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कटरा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के एक दिन के बाद 8 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। भूपेंद्र सिंह और सोहन चंद की क़यादत में मुजाहिरों ने मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एक रैली निकाली। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके नतीजे में इनके दरमियान झड़पें हुई हैं और इस दौरान 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। प्यार करना, प्यार करना, मारो गोली मारो। मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। पीछे पीछे चल बाजा पीछे दाढ़ है पीछे करके दरवाजा बिल्कुल कितना होना जेड़ा कितने का सर तैयार बाकी पीछे चलो बाकी चलो मजदूर एकता, मजदूर एकता। हमारा यहाँ से जाने का मकसद ये था कि कल से हमारे जो लड़के थे पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी। एक फोर्स ऐसे आपने भी देखा होगा चल रही थी। तो हमने कहा कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब ने बीच में आके बात की कि हमसे बात करो, तो हमने अपनी मांगे रखी। जब मांगे रखी हमने कि रोप वे नहीं लगना चाहिए, अगर रोप वे लगे तो चाहे मजदूर है चाहे दुकानदार है उनसे बात की जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। चाहे कोई भी आदमी है जो रोप वे से प्रभावित होता है, चाहे दरूड़ का है या बाणगंगा का है या घोड़े वाला है, पालकी वाला है, कटरे वाले हैं जिन्होंने दुकानें दी हैं, कमरे दिए हैं, सारे लोग। ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 4-5 करोड़ रुपया रोज मजदूर कटरा में लेके आते हैं और जितनी दुकानें हैं जरूर कोई
5-10 करोड़ रुपया यहाँ पे यात्री हमारे लोगों को दुकानों पे बटाया करते हैं, पैसे कोई चिप्स ले रहा है, जूस ले रहा है। तो हमारा ये कहना था कि ये डीसी साहब को कि हमारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं इसको लगा सकते। आप लोग कटरा वाले किसको समझते हो? होटल वाले को, गेस्ट हाउस वाले को, जो कटरा में 9 नंबर वार्ड में 50 घरों के लोग घोड़े का काम करते हैं, जो कटरा में 8 नंबर वार्ड पे 20 घरों के लोग पहाड़ पे काम करते हैं, जो कटरा के लोग दुकानें करते हैं चरण पादका में, बाणगंगा मार्केट, लंगर मार्केट सारी मेरी मोहल्ले की है। क्या ये लोग कटरा के नहीं? आप लोग कटरा के नहीं? सुबह दोपहर शाम देख रहा था, बड़ा दुख है यार। ओ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमने रोप वे बंद करवाना है, हमने किसी का खून नहीं बहाना है यहाँ पे। हाँ, अपना खून देंगे, एजुटेशन तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, रोप वे नहीं लगने देंगे, धरना देंगे, भूख हड़तालें करेंगे, मर जाएंगे, खून का कतरा कतरा दे देंगे। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने हिंदवाड़ा और वादी के दीगर हिस्सों में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को हल करने और सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए इकदाम की सरगर्म रहनुमाई कर रहे हैं। हालिया सरगर्मियों में आम मसाइल जैसे ओवरलोडिंग, लापरवाही से ड्राइविंग, मुनासिब दस्तावेजात के बगैर गाड़ी चलाना और नाबालिगों के जरिए चलाई जाने वाली गाड़ियों को सीज करना वगैरह शामिल है। इन कोशिशों का मकसद ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को फरोग देना, हादसात को कम करना और खास तौर पर पहाड़ी और ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में महफूज सड़कों को यकीनी बनाना है। मन मर्जी नहीं करना। आज ये हमारा यहाँ पे एक तो हम लोग सोपोर से होते हुए यहाँ पे आए हुए हैं और सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव किया और यहाँ पे भी मकसद यही है कि हमारा एक तो डिकंजस्ट रखें और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो हैसल फ्री रहे और उसके साथ साथ एक अवेयरनेस भी एक लाएं आपके माध्यम के थ्रू। और इनफैक्ट कुछ ड्राइवर्स के साथ भी हम लोगों ने बात की, सोपोर में भी की और यहाँ पे भी करेंगे। और ताकि वो उनको जो कानून है हमारे जो ट्रैफिक के तेज उन्होंने फॉलो करने हैं, दे शुड फॉलो। क्योंकि मुझे अभी लग रहा कि एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी सिविक सेंस जो रहती है वो भी अभी थोड़ा सा हमें लग रहा कि कोशिश हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू वो भरपूर हो जाएगी। और दे हैव टू फॉलो, जो भी हमारे कम्यूटर्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन यहाँ की है, जो भी जिसके पास डीएल है अपनी, दे हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस सो दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई इंटेंसिटी ऑफ जो फैटलिटीज एंड एक्सीडेंट्स वो एनहांस हुए हैं। वी हैव टू कर्टेल दोज एक्सीडेंट्स। इट विल बी थ्रू यू पीपल ओनली, जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे। अगर जो तमीज़ जो होती है, जो डिसिप्लिन होता है अगर ड्राइविंग का, अगर वो हम लोग फॉलो करेंगे 100% हमारा कर्टेलमेंट हो सकता है इसमें। क्योंकि हम लोगों ने गशी वे में, रैशनेस में नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है हम लोगों ने। वी हैव टू फॉलो इट। स्पीड लिमिट आपको पता ही है, हमारे रोड जितने भी फार फ्लंग एरियाज में रोड है और हमारा जो स्पीड है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि रोड्स आर नॉट परमिटिंग अस टू ड्राइव टू दैट स्पीड जो इट कैन एक्सीड एंड इट कैन बी द एक सबब बनता है हमारा कि वो एक्सीडेंट्स का भी। उसके साथ साथ ओवरलोडिंग जो है हम लोगों ने 100% जीरो टॉलरेंस का रखा हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट आपका ओवरलोडिंग जो रहेगा। ओवरलोडिंग का भी बहुत बड़ा एक पहलू रहता है जो कि एक्सीडेंट, क्योंकि फार फ्लंग एरिया कई बार हम लोग बर्फ भी पड़ेगी और स्लिपरी भी रहेगा ये इलाका। और उसके साथ साथ क्योंकि ओवरलोडिंग के सबब के साथ साथ क्योंकि वो लोग 3-3, 4-4 सवारियाँ, इनफैक्ट मैंने देखा कि कई सवारियाँ यहाँ पे आपके स्टीयरिंग इस साइड, ड्राइवर के साइड से भी, राइट साइड से भी वो बैठती हैं, तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप विद इन लिमिटेड जो प्रिस्क्राइब्ड आपका इंटेक है उसी में बैठाएं, चाहे वो आपकी कैब्स हैं, हमारी टैक्सीज हैं या फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं जो मिनी बसेस भी रहती हैं, मेट्रो रहती हैं, तो उनके ड्राइवर हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और स्पीड का लिमिट रखें, ओवरलोडिंग ना करें और अपने डॉक्यूमेंटेशन जितना भी रहता है, HSRP रहता है, आपका पोल्यूशन रहता है, आपका इंश्योरेंस रहता है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलाके जो हैं बहुत दूर दराज के इलाके हैं। मैकेनिकल चेकअप जो उनका रैंडम होना चाहिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है।
हमारी जो गाड़ियों की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और अगर फिटनेस नहीं है तो खुदारा वो करवा लीजिए, अदरवाइज रोड पे मत आइए, क्योंकि आई एम गोइंग टू सीज योर व्हीकल्स आल्सो। उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी अपने टीनेजर्स जो हैं, जो ब्रूडिंग किड्स हैं, दे रिक्वायर्ड योर टीचिंग, दे रिक्वायर्ड योर एजुकेशन, डोंट गिव देम, उनको उस हद तक एजुकेशन दें कि ताकि वो उनमें अच्छी बातें इनकलकेट हों, ना कि आप उनकी जो मनमानी सुने, और ना ही उनको 2 व्हीलर्स दीजिए और ना ही अपने 4 व्हीलर्स, बिकॉज उनके DL नहीं होता, उसके पेनलाइज हो जाएंगे आप लोग। और एज पर प्रोविजंस हमारे पास बहुत बड़े प्रोविजंस यहाँ पे रहते हैं, दे कैन बी पेनलाइज एज वेल एज दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार आल्सो। सड़क हादसा की रोकथाम के इज्तिमाई कोशिशों पर जोर देते हुए SSP ट्रैफिक सिटी मुजफ्फर शाह ने आज वालिदैन पर जोर दिया है कि वो नाबालिग बच्चों को 2 पहिया और 4 पहिया तक रसाई की इजाजत न दें। मीडिया से बात करते हुए SSP ने 2 पहिया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में हेलमेट तकसीम की हैं। उन्होंने कहा है कि वालिदैन को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि नाबालिगों को 2 पहिया या 4 पहिया तक रसाई हरगिज न दी जाए। SSP ने अवाम से भी अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहनने की ताकीद की है। अगर मैं पूछूँ ना हेलमेट मारे बात करूँ without number being misused anywhere. And you can misuse. आपका मोबाइल है, ये क्या है? मतलब सीरियसली देखिए कितना सीरियस। ठीक है जनाब, आपके पास स्कूटी है, ये ऐसा नहीं है। बाकी लोगों आप देख सकते हैं ट्रिपल राइडिंग है, लेकिन ट्रिपल राइडिंग मैं गुलाब की आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर। बाबा को भी बोलना है जब घर से निकलेंगे हेलमेट लगा कर निकलेंगे। आपको बिठाएगा तो आप ही हेलमेट लगा के हेलमेट ज्यादा से ज्यादा 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की आ सकती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर हालांकि कम से कम खुदारा इस चीज के हम एक्सक्यूज बनाते हैं कि 1000 का चला लेंगे, लेकिन ये आप बच्ची देखिए, आप छोटी सी बच्ची है, हालांकि वनक्स में कि मैं करान सह गलत यह गो टाइट थवन ताकि चलन ग प्रोसेस है जो ट्रैफिक पुलिस फील्ड पे ये कई दिनों से चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा और इसका इम्पैक्ट है रोड पे, आप भी देख रहे होंगे। इसका काफ़ी इम्पैक्ट है कि लोग अब हेलमेट भी पहनते हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई नहीं चलता है, इसका काफ़ी असर हुआ है रोड पे। अब ये उस पे सीज नहीं होती है गाड़ी की अगर ओनरशिप बाहर की हो, ये उन गाड़ियों का डिटेल्स निकाली गई, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे या किसी को पेंडिंग चालान थे, तो अगर चालान पेंडिंग ज़्यादा होंगे तो वो गाड़ी भी सीज हो सकती है। इसका मतलब ये होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है उसकी गाड़ी भी सीज। इससे ये मैसेज है कि खाली राइडर जो है मोटरसाइकिल राइडर है उसी को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, जो पिलियन राइडर है उसको भी उतना ही जरूरी हेलमेट पहनना है। तो ये मैसेज आज की इसीलिए थी, इसीलिए बच्चों को भी हेलमेट दे गए। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क। जो ये ड्राइव्स कंटिन्यू रही हैं, इससे एक मैसेज गई है आगे। तो अब वो लोग ये लाइसेंस या हेलमेट नहीं पहनते जिनको अभी पता नहीं है, जो भी इस वक्त इस ज़द में आ रहे हैं
क्योंकि कोर्ट से भी काफ़ी कोऑपरेशन इस बारे में मिल रहा है हमें। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात में ताखीर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को हर महाज पर पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि मरकज जम्मू कश्मीर में आइन को मिटाने की कोशिश कर रही है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक हुआ था, न कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जम हुआ है। जो राज्यसभा के इलेक्शंस आप कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में जो वो तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में मरकज़ी सरकार खामोश है। अगर ये आपकी इसमें राय है या शिकायत है तो ये साफ तौर से जो वाज़ेह कर देता है कि बीजेपी सरकार जो मरकज़ में इस वक्त इक़्तिदार में है, तो वो जाहिर है कि वो जम्मू कश्मीर को हर महाज पे पीछे धकेलना चाहते हैं। और राज्यसभा की आज की बात नहीं है, और ये एक इशारा देता है कि इनका वो इरादा जो आज सुर्खियों में है अखबारों में कि आइन जो जम्मू कश्मीर का है उसके बारे में इनकी राय यही है कि आइन पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है, हिंदुस्तान की जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया में है, मानी हुई बात है, और वहाँ इस किस्म की बात करना एक हिस्सा हिंदुस्तान का जो महदूद और मखसूस तरीके से हिंदुस्तान का हिस्सा बना, हिंदुस्तान से में हम ने इल्हाक किया 1947-48 में, लेकिन उसमें जम नहीं हुए। मामला हमारे मुल्क ने ही, हिंदुस्तान ने ही, उस वक़्त के प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले लिया, और वहाँ उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, आपसे बातचीत से मसले को हल करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास हुई, और उस करारदाद में यही था कि जम्मू कश्मीर का मसला जहाँ तक ताल्लुक़ है वो विवादित है, वो दोनों मुल्क को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। अगर कोई सबूत चाहिए कि ये मामला सुलझा नहीं है, तो जो ये बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जम्मू कश्मीर में, जिला बारामूला के पटन कस्बे में पुलिस ने आज ब्लाइंड हिट एंड रन मामले को हल करने का दावा किया है और बडगाम से गाड़ी जब्त करने के अलावा इसमें मुलविस एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पटन शाहीजान अहमद ने एसएचओ के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि 15 नवंबर 2024 को पुलिस चौकी पलालन को बारामूला से श्रीनगर की तरफ सफर करने वाली एक नामालूम गाड़ी से टकराने वाले वाक़े की इत्तला मिली थी। मज़कूरा ने एक राहगीर नज़ीर अहमद सूफी वल मरहूम अब्दुल अहद सूफी को पारसा रेस्टोरेंट के करीब टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी दौरान इलाज मौत हो गई थी, जिसके बाद इंतहाई बारीक बीनी से ट्रैकिंग और तकनीकी मदद के साथ इसमें शामिल गाड़ी को 26 नवंबर 2024 को ट्रेस करके जब्त किया गया। ड्राइवर की शिनाख्त अहमद परे वल अब्दुल रशीद परे साकना बोन जानीगाम बडगाम के तौर पर हुई है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। मैं एक चीज़, एक हिट एंड रन केस यहाँ पे हुआ था 15 तारीख को, उसके बारे में आपसे कुछ डिटेल शेयर करनी थी, उसीलिए आपको यहाँ पे आज तकलीफ दी गई है। 15 नवंबर सुबह 7:30 बजे का वाक़या है कि एक पुलिस चौकी पलालन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट पलालन में पेश आया है। तो उसी समय इमीडिएटली हमारी पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचती है। वहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन जिनका नाम नज़ीर अहमद सूफी है, पलालन के रहने वाले हैं, उनको इंजर्ड कंडीशन में पुलिस पार्टी ने वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाद में जब उनकी वफ़ात हो गई, उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। वहाँ से स्पॉट से लेके जितने भी सीसीटीवी थे उसमें हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो रूट था उस पर हमारी पार्टी जो है बिल्कुल कैमरा देखने में लगी। वहाँ से तकरीबन 50 कैमरे एनालाइज किए होंगे पलालन से लेके शीरी तक। तो फाइनली जब हमारी टीम शीरी पहुँच गई तो शीरी के आगे कोई भी गाड़ी की क्लू नहीं मिल रहे थे कि गाड़ी कहाँ गई। तो अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी गाड़ी का नंबर नहीं था, खाली गाड़ी के कुछ मार्क्स या मॉडल जो है वो उसका हमें अंदाज़ा था कि ये गाड़ी है। तो जब शीरी में वहाँ पे उस दिन हम 15 को पहुँचे, फिर उसके बाद हमने फॉलो बैक स्टार्ट की कि 14 को गाड़ी ऑब्वियसली पहुँची होगी। तो 14 को जब हमने कैमरे में एक सीसीटीवी में शीरी में देखा कि कुछ लड़के जो हैं गाड़ी के पीछे लटके हुए थे,
तो पता करने पे वहाँ पे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे एक पीए की भर्ती थी। कुछ लोगों ने गाड़ी हायर की थी, जो इस गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी जो कमिश्नर कराए, तो उसमें फिर हमने बैक साइड पे जितने भी इनबुट कैमरेज हैं उनको हमने जो है एनालाइज करना स्टार्ट किया। जब फिर से हम वापस पलालन से श्रीनगर की तरफ जितने कैमरे लगे हुए वो हमने चेक करना स्टार्ट किए। पलालन से जब हम हाजीवीरा की तरफ पहुंचते हैं तो हाजीवीरा तक लास्ट गाड़ी का जो है गाड़ी स्पॉट होती है। तो हाजीवीरा से जब नारबल और आगे शालटेंग हम श्रीनगर की कैमरे देखते हैं तो वहाँ पे गाड़ी उन कैमरों में नहीं। हाजीवीरा से मे भी राइट टर्न लिया होगा, क्योंकि उस साइड से एक रास्ता है जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकलता है। तो बीच में हमारी एक चौकी है पीपी कंगमनारा, चौकी का कैमरा जब हमने एनालाइज किया तो उसमें भी गाड़ी बड़गाम की है। बारामूला की गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन जो हमने आरटीओ साहब से डेटा लिया था उसमें कोई 2500 गाड़ियाँ थी जो हमें फ़िल्टर कर चुके थे। तो बारामूला के बाद जब हमें पता चला कि अब बारामूला रूल आउट कर लिया, फिर हमने बड़गाम पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर बड़गाम में आई थिंक मोर देन 500 व्हीकल्स का डेटा जो हमारे पास आया था, तो उसमें फिर हमने वहाँ पे जो लोग टीए की भर्ती में भी कुछ लड़के। जम्मू कश्मीर ऑल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने शहर में कारपोरेशन की बसों और ऑटो रिक्शा के चलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करे और ट्रांसपोर्टरों को राहत पहुँचाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान को बर्दाश्त न करना पड़े। करने के लिए किया जा रहा है। जो हुकाम के जो नए नए ऑर्डर्स वो बोलते हैं, ये जी लोगों को ये परेशानी है, उन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो ई बसेस, आरटीसी बसेस या ई रिक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किए गए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो दोहरा मयार क्यों है? हमारी गाड़ियों को डाइवर्शन दिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर बटमालू पारिमपोरा से निकलती है, उसको डाइवर्जन है यहाँ जहांगीर चौक में वो पहुँचता है, जहाँ उसको बरशा चौक से निकालते हैं, फिर वहाँ से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेज है जो कि पीओपी मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियां चल रही है पीओपी मोड में। इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी को 2,000 आएंगे, 8,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है उसको, जो जिसके साथ इन्होंने पीओपी मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है। यहाँ जहाँ तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है, जो आप बोलते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेट मुलाजिमों के लिए रखा है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ सेक्रेट मुलाजिम नहीं, वहाँ आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियाँ वो सेक्रेट के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेट के मुलाजिम नहीं थे, आम पैसेंजर। आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेट मुलाजिमों के लिए। वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे, अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालूम में पहुंचाया गया, बटमालूम में कुछ अर्से के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहां पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना पानी आता था। और उसके बाद 1-2 डायरेक्शन और भी निकले। उस डायरेक्शन के तहत दीव काम को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। नोडल अफसर मुकर्रर करने के बाद नोडल अफसर उसको मुकर्रर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, जो टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो इनको इम्प्लीमेंट करने थे। लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने सिर्फ वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बसों जो मखसूस जो बटमालू अड्डे से चल रहे थे, बाहर चल रहे थे, बटमालू के बाहर चल रहे थे, उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। एमएलए चनैनी बलवंत सिंह मनकोटिया की सदारत में रियासी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू कश्मीर में खसूसी दर्जे की बहाली के लिए लाई गई करारदाद पर तबादले ख्याल करना था। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर रोहित दुबे, डीडीसी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग, रियासी के एमएलए कुलदीप राज दुबे, भारतीय जनता पार्टी के जिला नायब सदर पवन देव सिंह के अलावा दीगर कारकुनान भी मौजूद थे।
अपने खिताब में बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा है कि हुकूमत को लोगों के मसाइल पर बात करनी चाहिए, न कि दफा 370 पर, क्योंकि दफा 370 को अब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे बहाल नहीं कर सकती। हमारे बीच में बैठे हुए साहब जो हमारे प्रत्याशी रहे हुआ पहले ही सेशन में, उसके उपरांत हम कहते हैं वहां पे चैलेंज किया, ने ये फैसला किया, उस फैसले को अगर किसी ने पलटना है, 370 जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये पहले ही निरस्त हो जाना चाहिए था। इसका निरस्तीकरण हुआ तो ये सबको मान लेना चाहिए था। तो बोले वो एक जो सरकार एलजी साहब ने बोला, इलाकों के जो हमारे प्रतिनिधि वहां पे गए होते हैं उन्होंने उस पे वो सभी मानते हैं कि ये गलत था, इलीगल था, इलेजिटिमेट था। असेंबली में पास करवाया था, उन्होंने कहा था और उसका क्या हासिल हुआ वो भी हम जानते हैं। उसके बाद जितनी भी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद फैला और यहाँ की डेवलपमेंट रुकी हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 370 नहीं हटता तो आज नाग साहब भी चेयरमैन नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्या घटना घटी? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने पैदा करने की कोशिश की है, और एक रेजोल्यूशन जो 370 को रिलेटेड था उसकी बहाली को लेके असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पारित करने की उन्होंने एक चेष्टा की है, और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सीधे शब्दों ने पूरा कह दिया कि इसको आप ये पूरे तरीके से ये जो है 370 जो है ये इसकी जो धाराएं जो जम्मू कश्मीर के ऊपर इफेक्ट करती थी वो निकाल ली गई हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जब ये पूरी मेजॉरिटी के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ इसको वो धाराएं निकाली गई, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसका जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर इसका डिस्कशन होना तो बहुत दूर की बात है, इसको इस रेजोल्यूशन को मूव भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए आज हमने बैठक रखी थी कि गैर कानूनी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है, असंवैधानिक तरीके से एक रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पारित करने की कोशिश की है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से भ्रमित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का, उसमें लोगों ने बड़ा साफ और सीधे शब्दों में ये मैसेज दे दिया है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहाँ पे तो सरकार है, उन दोनों को मैसेज दे दिया, और नेशनल लेवल पे कांग्रेस को मैसेज दे दिया, आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर दिया। ये मैसेज दे दिया कि 370 के ऊपर आप चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं, अगर आप करोगे तो यही हाल होगा जो आपने इस महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला है। ये लोगों ने मैसेज दे दिया है। इसलिए आज हमने यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और पूरी टीम, हमारे यहाँ के चेयरमैन, डीडीसी के चेयरमैन नाग साहब, हमारे यहाँ के विधायक कुलदीप राज दुबे जी, और पार्टी के अलग अलग मोर्चों के अधिकारी, पार्टी के अलग अलग मंडलों के अधिकारी, और जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता थे, हम सभी ने इकट्ठा होकर आज एक वहां पे हमने भी रेजोल्यूशन डाला है कि हम इस रेजोल्यूशन को आउटराइटली पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं, इसको कोई भी एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं है। तो यही आज बैठक थी, और इस बैठक में आपको नहीं लगता है कि जो कायदे सदन चला उसमें लोगों की ये बात होनी चाहिए थी, और जो जिस तरह से देखा गया कि ये आपके साथ धक्का मुक्की की गई, आपको देखिए हमारा हम तो ये लोगों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो हंगामा किया गया, आपकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। देखिए हमने पहले दिन ही स्पीकर साहब से मुलाकात करके उनसे बैठक करके कि हम पूरे तरीके से अगर आप रूल्स के तहत काम करोगे तो हम आपको पूरे तरीके से कोऑपरेट। मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए एक अहम इकदाम में अनंतनाग पुलिस ने मंशियात के फरोख्त के नेटवर्क्स के खिलाफ जारी कोशिशों को तकवीत देते हुए NDPS एक्ट के तहत 2 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की गई है।
श्री कुपवाड़ा अनंतनाग में पुलिस ने एक कनाल अराजी के साथ एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जब्त किया है, जिसका ताल्लुक कनावाला के रहने वाले मोहम्मद अमीन मलिक व गुलाम रसूल मलिक से है। ये फैसला कुन कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की मंशियात की बिद्दत को खत्म करने और मंशियात की स्मगलिंग में मावनत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की निशानदेही करती है। मिशन चेतना फाउंडेशन ने आज डाक बंगला हाजिन में खसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक खसूसी तकरीब का एहतमाम कर बच्चों का आलमी दिन मनाया है। इस तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन और मुसन्नफा रोबल नागी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। तकरीब में SDPO हाजिन रमीज रशीद भट्ट, समाजी कारकुन नाजिया हुरा, जोनल कोऑर्डिनेटर मुंतजिर मुनीर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। 6, 7, 8, 9, G4, dog, G4। मैम का ही पैरा लिखेंगे, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। जी मैम। नागी NAGI। जी मैम। फाउंडर ऑफ करें कि कम से कम बेसिक्स हम इनको क्लियर करें ताकि हम भी थोड़ा ट्रेन हो जाए यूट्यूब। लेकिन बहुत सारा वेलकम है आपका मैम इस इवेंट में। Jump, A for kite, L for monkey, N for आपको मैं ये कहूं कि अपने दिल की मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। एक मशहूर मकौला है टू मीट करूं मैं अपने बच्चों की, जिनको रोज हम कहते हैं भाई चलो स्कूल जाओ, नहीं पापा मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं है। खुशी जब मैंने रूम का दरवाजा खोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हमें यहाँ इनवाइट किया गया था। तो मैंने समझा कि मैम व्हाट इंस्पायर्स यू, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो मैं कहती हूँ मेरी इंस्पिरेशन बच्चों से आती है, और धीरे धीरे जैसे हम सोशल वर्क का काम करते हैं। सर आज का जो प्रोग्राम है ये मिशन चेतना फाउंडेशन की तरफ से है। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे था, क्योंकि सारे बच्चों ने ये सेलिब्रेट किया था तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। तो प्लस इसमें प्रोग्राम का मकसद यही था कि कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और जिन बच्चों ने हमें रिसेंटली 10th पास किया है उनको अप्रिसिएशन वगैरह दिए जाए, और उन पेरेंट्स को जो ऐसा समझते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते उनको मोटिवेशन मिल जाए, उनको हिम्मत और मिले ताकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे एजुकेशन। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम रूबल नागी है और आज मैं यहाँ पे हूँ। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इतने सारे क्यूट बच्चों से जो इतने अच्छी चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट की, और एक बच्ची ने तो इतना अच्छा गाया कि ऐसा लग रहा था वो बच्ची बंदी ना हो, गाती रहे। और आप देखिए कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारे देश के हर कोने में टैलेंट है, मैं तो कहती हूँ हर बच्चे में वो हुनर है, हमें सिर्फ उसको बाहर लाने की देर है।
और आज यहाँ पे जो प्रोग्राम है, जो बच्चे आँखों से नहीं देख सकते हैं और कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी थे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप सबने देखा कि फिर भी उन्होंने कितने अच्छे से हर प्रोग्राम को प्रेजेंट किया। मेरा यही मानना है कि हम ये ना कहें ऐसे बच्चे, इन बच्चों को हम कहें बच्चों को। पहले तो इन्हें रेगुलर बच्चों से अलग देखना ही गलत है और आज सरकार भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स बच्चों के लिए लेके आ रही है। आगे स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो बच्चों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान तक, हर ऑर्गेनाइजेशन तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो जो टीचर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, ये उनका काम है कि अपने आप को अपडेटेड रखें और हर वो फ़ायदा जो सरकार दे रही है उसे लें। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके एंड मैं सब पूरा थैंक यू नाज़िया को कहूँगी, क्योंकि इनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और एक बार बच्चों से मिलके थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। सिर्फ डोनेशन देना ही सोशल वर्क नहीं होता। आई थिंक सबसे बड़ा काम है अपना समय किसी को देना, और बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप जब टाइम देते हैं, उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि हम सोसाइटी में ऐसे और लोग आगे आएं जो बच्चों में डिविजन्स करना बंद कर दें। ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ये वैसे कर सकते हैं, और सब एक साथ मिल। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के CHC सुंबल इलाके में नाकारा USG मशीन और एक्सरे मशीन सोनावारी में मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि दोनों मशीनें 15 दिनों से नकारा हैं, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अब मकामी लोगों ने आला हुकाम से मुदाखलत करके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। इस मामले पर स्कीम्स HOD ने यकीन दिलाया है कि शिकायत का अजाला किया जाएगा और दोनों मशीनों को 24 घंटों में काम करना शुरू कर देंगी। आपकी वसादत से हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो USG मशीन है, ये एक बड़ी अहम मशीन है मानी जाती है, क्योंकि जो हमारी हामिला औरतें होती है, माएँ बहनें होती है, तो उनके लिए ये USG की बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनका इलाज मालिजा जो भी होता है वो इसी प्रोसीजर के थ्रू होता है। ये डिफंग है। देखा जाए तो जितना भी ये इलाका है, हमारे आसपास के जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है, वो सभी इलाके इसी हॉस्पिटल पे मुरस्से हैं, क्योंकि उन सभी का इलाज इसी हॉस्पिटल से होता है। जब वो सभी यहाँ आते हैं तो मेनली वो पाते हैं कि यहाँ पे USG डिफेंग है। अब देखा जाए तो USG के डिफेंग होने से उनके जो इलाज आता है वो सही तरीके से नहीं होते। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक एक्सरे प्लांट है, उसमें फिल्म्स ख़त्म हो गई है, एक्सरे फिल्म्स नहीं मिलती है। लोगों को बोला जाता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ उठा के डॉक्टर उसको दिखाए, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सही प्रोसीजर है नहीं। तो इमीडिएटली अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो उसे एक्सरे करना पड़ेगा। बाद में जो फिल्म की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे मैसर नहीं होती है। इसके साथ साथ जो हमारी कुछ एमरजेंसी मेडिसिन होती है, जो हमारे हॉस्पिटल में अक्सर अवेलेबल रहती है, जिसमें हमारा पेंटॉप रहता है, बहुत सारी दवाएँ रहती है एमरजेंसी ड्रग के तौर पर, जो यहाँ हमेशा मौजूद होती है, वो भी नहीं है। उसके बाद उसका इलाज होगा। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आप पेशेंट के साथ क्या करेंगे? डॉक्टर भी क्या करेंगे जब तक कि इनकी मशीन सही नहीं होगी या वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। और अद्वियात की अदमी मौजूदगी भी प्रॉब्लम है कि जो कि इमीडिएट ड्रग होता है वो कम से कम चाहिए हॉस्पिटल में, और जिससे यहाँ के जो मरीज़ है वो मुस्तफ़ीद हो सके। जो दूर दूर इलाके से यहाँ आके सोचते हैं कि यहाँ पे इलाज होगा, यहाँ पे दवाई मिलेगी, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट वगैरह है, USG है, एक्सरे है, वो होगा, लेकिन वो यहाँ पे आके उसकी अदम मौजूदगी पाके बहुत मायूस होते हैं। और हमारी हुकाम से यही गुजारिश है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।